बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कल हमने आग की वारदात पर मबनी एक अखबारी रिपोर्ट लिखी, तो इसी सिलसिले की कड़ी के तहत आज हम एक इश्तिहारी पैगाम लिखेंगे जिसका उन्वान है जहेज़ एक लानत है। इसके मुतल्लिक अखबार में एक इश्तिहारी पैगाम देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान भर के अखबारात में हर रोज़ किसी न किसी औरत की खुदकुशी या उससे किसी ढंग से कत्ल करने की एक आध खबर ज़रूर शाया होती है। हमारे मुल्क में हर साल हज़ारों लड़कियां इसलिए कत्ल कर दी जाती हैं, जला दी जाती हैं या इन्हें अब इतना तंग किया जाता है कि वो बेचारी खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाती है। इसकी बड़ी वजह लड़कियों में किसी किस्म के नुक्स हो या न हो होना नहीं है, बल्कि उनका शादी के वक्त अपने ससुराल में अपने साथ बहुत कम जहेज लाना है। आजकल हर लड़के के वालिदैन की ये ज़बरदस्त ख्वाहिश होती है कि इनका लड़का उस घर में शादी करे जहाँ से टीवी, मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, एला फर्नीचर वगैरह की मांग करते हैं। इस तरह वो लड़कों को नीलाम कर देते हैं और जो ज़्यादा बोली दे उसकी लड़की के साथ अपने लड़के का रिश्ता करते हैं। ये आजकल हम देखते हैं। जहेज़ हमारे समाज के लिए एक लानत है। जहेज़ के मसाइल दिन ब दिन खौफनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। इसकी वजह से गरीब और दरमियाना दर्जे का तबका काफ़ी परेशान है। अमीर तबका भी खुश नहीं। बहुत सी लड़कियां जो शादी के काबिल होती हैं, इनकी शादी काफ़ी वक्त तक उस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि उसके वालिदैन लड़के वालों के मुतालबात पूरे नहीं कर सकते। आज महंगाई का दौर है, लोगों के घर का गुजारा मुश्किल से होता है। आम इंसान अपने घर का खर्च चलाकर बहुत कम रकम बचा सकता है। वो मामूली शादी के लिए तो दौलत खर्च कर सकता है, मगर जब लड़के वाले कीमती अशिया मांगते हैं यानी कीमती चीज़ें मांगते हैं, तो वो उन मुतालबात को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता है और इसके साथ लड़की का वालिद भी टूट कर रह जाता है। इसलिए आइए हम अहद करें कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के उसूलों पर ज़िंदगी सादी से सादा गुजारेंगे, जहेज़ की इस लानत से बचेंगे। ऐसा करना हमारे समाज के लिए खुशी और उम्मीद का पैगाम देता है। बाकी वस्सलाम। कल इंशाल्लाह और एक टॉपिक लेंगे।